के सामने यहाँ पर एमसीबी बॉक्स है और एमसीबी बॉक्स के अंदर काफी सारी वायरिंग देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं एमसीबी की। तो यहाँ पर आपको इस टाइप की एमसीबी चाहिए जिसमें सी टाइप भी हो सकती है, बी टाइप भी हो सकती है। एसी वगैरह के लिए आप सी टाइप लगाइए और रूम्स वगैरह के लिए आप बी टाइप लगाइए। आइसोलेटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 40 एम्पियर का आइसोलेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो घर का लोड होता है उस हिसाब से ही आपको इसका रेंज चॉइस करना होगा। वायरिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1.2.5 mm का यहाँ पर वायर देखने को मिलता है। जो एसी का है ये न्यूट्रल है, ठीक है। आपको अलग अलग कर लेने हैं सारे न्यूट्रल। अब 1.5 का न्यूट्रल यानी कि रूम से जो आ रहे हैं सर्किट लाइन, वो भी आपको ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का ऐड नहीं किया है। तो इन दोनों वायरों को, न्यूट्रल और फेज को हम यहाँ पर साइड करते हैं और पता करते हैं न्यूट्रल कौन सा है, फेज कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है न्यूट्रल ब्लैक कलर के और ब्लू कलर के हैं। तो इन सभी को हम आपको साइड में करके अब हम आपको एमसीबी लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है। इसके ऊपर आप 10 एमसीबी इंस्टॉल कर सकते हैं और एक आइसोलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीबी की बात कर ली जाए तो एसी वगैरह के लिए आपको 20 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक की एमसीबी आपको यूज लेनी होगी और रूम के सर्किट के लिए आपको 16 से लेकर 20 एम्पियर तक आपको यूज लेना होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन आपके घर के एसी कितने टन की आपको लगानी है उस हिसाब से और आपके कमरे में लोड कितना है उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर 40 एम्पियर का यहाँ पर आइसोलेटर ऐड हो गया। अब यहाँ पर जो एमसीबी है वो यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। अब यहाँ पर जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये एसी कलर, एसी के हैं, ठीक है। तो एसी के लिए यहाँ पर 2.5 mm का वायर यूज लिया गया है रूम से लेके अंदर यहाँ तक। तो यहाँ पर 4 एमसीबी का साइज करके यहाँ पर इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। अब आप कहेंगे कि बेसिकली आप रूम की सर्किट को नीचे क्यों लगा रहे हो, इसका मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे क्यों लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन तो ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक एक वायर को पकड़ के बीच बीच में टेप आपको लगा देनी है। ये देसी जुगाड़ है, देसी तरीका है, आप इस तरीके से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर बन चुके हैं 4 एमसीबी के और यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको इनको ऊपर से कट कर लेने हैं। कट इस वजह से करना है ताकि एमसीबी बॉक्स के अंदर जो एमसीबी लगाई गई उसके अंदर अच्छे से वायर सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 वायर यहाँ पर तैयार हो गए हैं एसी वगैरह के लिए। ये एसी और गीजर के लिए यहाँ पर लाइन है और एक हॉल की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रूम की लाइन को किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर के 1.5 mm के वायर हैं जो रूम के लिए सर्किट होते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इस साइड से अगर मैं लगाता हूं तो यहाँ पर साइज नहीं बैठने वाला है, यहाँ पर एमसीबी के अंदर फंस जाएंगे वायर। तो हम क्या करेंगे, उस साइड से हम इसका साइज करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाली 4 एमसीबी हैं उसके अंदर हम इन चारों वायरों को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों वायरों को पकड़ना है और इस तरीके से अंदर डालना है और यहाँ पर अपने हाथ से ही साइज कर लेना है, ठीक है। साइज करके इस तरह से आपको बाहर निकाल देना है और इसको भी उसी तरीके से ही टेप कर देना है जिस तरह से आपने एसी वगैरह के वायर को टेप किया था। एक एक करके इस तरीके से आपको टेप कर देना है ताकि इसमें भी ब्रिज बन जाए अलग अलग वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एमसीबी के लिए 4 वायर तैयार हो गए हैं। अब लगाने से पहले हम आप लोगों को टेस्टिंग करवाएंगे इन सभी वायरों की। वायर की टेस्टिंग से हमें फायदा ये होने वाला है कि हमें अभी ही पता चल जाएगा कि हमारे कमरों में किस जगह पे फॉल्ट देखने को मिलता है, कौन से कमरे में है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल की यहाँ पर साइड में है और यहाँ ऊपर से आ रहे हैं और यह नीचे से आ रहे हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एसी के वायर को टेस्ट करेंगे क्योंकि एसी का वायर जो होता है वो सीधा रूम से होते हुए यहाँ एमसीबी बॉक्स तक आता है, ठीक है। जो वायरिंग है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम आपको एमसीबी को सेटअप करना सिखाएंगे। तो एमसीबी को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, 4 एमसीबी को यहाँ से बाहर निकालेंगे एसी वाली और इन चारों एमसीबीओ को एसी वाले वायर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने एम्पियर की एमसीबी यहाँ पर यूज लेनी है। आपको 25 एम्पियर से लेके 32 एम्पियर तक यहाँ पर आपको यूज लेना है एसी के लिए, क्योंकि आप कौन सा एसी लगाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है एम्पियर एमसीबी का, ठीक है। तो यहाँ पर चारों वायरों को हमने तैयार कर लिया है, चारों एमसीबीओ को, और यहाँ पर एक एक करके आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको भी एमसीबी को सेटअप कर लेना है। एमसीबी को बाहर निकाल के सेट करेंगे तो अच्छे से सेट होगा। यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर मिल नहीं पा रही है तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इस तरीके से इधर उधर कर देना है, बस यहाँ पर एमसीबी की जगह आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह की सिचुएशन काफी इलेक्ट्रिशियन के पास मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है एसी की, और एसी की वायरिंग आपको पता है 2.5 mm की रूम से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक आ रही है। और आप देख सकते हैं 4 एमसीबीओ के अंदर अलग
अलग अलग 4 वायर हमने फेज कनेक्शन के ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर 4 रूम के 4 सर्किट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो फेज कनेक्शन होते हैं 1.5 mm के। तो इसके लिए आपको चारों एमसीबीओ को बाहर निकालना है और आपको एमसीबी टाइप की बात करें तो यहाँ पर 16 एम्पियर की एमसीबी का यूज लेना होगा और 20 एम्पियर का यहाँ पर एमसीबी का यूज ले सकते हैं। अकॉर्डिंग आपके जो लोड है उस हिसाब से ही आपको तय करना होगा कि कितने एम्पियर की एमसीबी आपको रूम के सर्किट के अंदर चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है इस तरीके से एमसीबीओ को और यहाँ पर रूम की जो वायरिंग है वो हमने फिट कर लिया है। अगर एमसीबी बॉक्स में जगह नहीं होती है हाथ वगैरह जाने की तो आपको एमसीबी को बाहर निकाल के जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से ही आपको वायरिंग करनी है तो अच्छे से वायरिंग हो जाती है। यहाँ पर 8 वायर हमने 8 एमसीबीओ के अंदर ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें लूपिंग वायर कनेक्शन करना है यानी कि एमसीबी के फेज कनेक्शन को दौड़ाना है। तो यहाँ पर जितने भी एमसीबी है उन सभी की लाइनों को खोलना है और आपको 1.5 नहीं 2.5 mm का यहाँ पर ऐड करना है लूपिंग के अंदर। तो आपको लूपिंग कैसे करना है, वैसे तो लूपिंग वाली ब्लेड यहाँ इसके अंदर देखने को मिल जाती है, लेकिन आप वायर लगाते हैं तो काफी अच्छा खासा फिनिशिंग और काफी अच्छा खासा लोड भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वायर का खास तौर पर यूज लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूपिंग बेसिकली इसको कहते हैं यानी कि सभी एमसीबीओ के ऊपर वाले एरिया में लूप कर देना यानी कि सभी लाइनों को आपस में जोड़ देना, पैरेलल कर देना इस तरीके से। तो इसे कहते हैं लूपिंग कनेक्शन। इसे मैं फटाफट से करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से मैंने यहाँ पर लूपिंग कनेक्शन किया है। तो सभी एमसीबीओ के अंदर इस तरीके से मैंने लूपिंग कर दिया है 2.5 mm के वायर से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको फेज कनेक्शन देना है तो आपको एमसीबी यहाँ गिननी है और जो सेंटर वाला एरिया होता है एमसीबी का उसके अंदर आपको फेज का 1.5 mm का केबल लगाना है। यहाँ पर आप शुरू में और लास्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ वायर लॉसेस यानी वोल्टेज का लॉस हो जाएगा और एमसीबी जलने के चांस बनेंगे। इसलिए यहाँ पर सेंटर के अंदर आपको यह वायर लगाना है और यह वायर कहाँ जुड़ेगा ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रल की बारी आती है तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को ऐड करेंगे। इसका भी एक वायर बनाना है हमको। तो इस तरह से आपको 2 डिवाइड में कर देना है केबल को और आपको दोनों वायरों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से जितने भी वायर हैं इन सभी को इस तरह से कनेक्ट कर देना है और इसके साथ में 1.5 mm का केबल या फिर 4 mm का केबल आपको इसके साथ में ऐड कर देना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि न्यूट्रल का एक वायर बन जाएगा, फेज का एक वायर बन जाएगा और इस न्यूट्रल को आप जहां पे भी एडजस्ट करना हो, जहां पे आपको जगह मिले वहां पर इस न्यूट्रल के पूरे बंडल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर कनेक्टर भी आता है एमसीबी बॉक्स के अंदर, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा तरीका होगा, अच्छा वायरिंग होगा, जलेगा नहीं इस तरीके से अगर आप करते हो। अब इन दोनों वायरों को कहां पे कनेक्ट किया जाता है यानी कि न्यूट्रल और फेज मेन वायर को कहां पे कनेक्ट किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर का जो वायर है इसको आपको इस फेज के अंदर ऐड कर देना है इस तरीके से। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का वायर है वो सभी एमसीबी के अंदर फेज करंट दौड़ा रहा है। एक वायर से सभी एमसीबीओ के अंदर फेज जो करंट है वो पहुंच गया है। अब यहां न्यूट्रल की बारी आती है। न्यूट्रल बेसिकली सभी के अंदर कनेक्ट हो गया है। अब यहां पर हम ऐड करेंगे तो यहां से जो न्यूट्रल की लाइन है वो सभी एसीओ के अंदर और सभी कमरों के अंदर पहुंच जाती है। तो ये न्यूट्रल बिल्कुल कॉमन होता है, इसके अंदर कोई भी स्विचेस कोई भी कनेक्टर नहीं लगाया जाता, ये डायरेक्टली कनेक्शन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं येलो कलर का वायर इसके अंदर ऐड हुआ, ठीक है, और यहां से जो न्यूट्रल है वो सीधा इसके अंदर ऐड हुआ। तो यहां पर अब हम इसको सप्लाई देंगे यानी कि इसको मेन सप्लाई देने के लिए आपको बाहर से 4 mm से लेके 6 mm की केबल को यूज लेना होगा। अगर ज्यादा दूर वायर है तो यहां पर 6 mm की केबल को इसके अंदर आपको यूज लेना होगा। तो 6 mm की केबल को आप आइसोलेटर के नीचे वाले एरिया में यानी न्यूट्रल और फेज वाले एरिया में आपको ऐड करना है। यही मेन पावर सप्लाई है, यही जो लाइन है वो मीटर से आ रही है, इसी के अंदर ही पूरा मेन कनेक्शन चलता है, इससे ही पूरे लोड चलेंगे। तो यहां पर आइसोलेटर के अंदर न्यूट्रल फेज को ऐड करने के बाद यहां पर वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं फेज कनेक्शन सीधा नीचे से ऊपर आता हुआ सभी एमसीबीओ में गया और न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सभी न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट हो गया नीचे से ऊपर तक। अब हम आपको एमसीबी का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब आपको यहां पर यह लग रहा होगा कि इसके अंदर और वायरिंग थी वो कहां गई। बेसिकली जितनी भी वायरिंग थी मैंने उसके अंदर थोड़ा झमेला था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखाया। मैंने जितनी सिंपल वायरिंग थी वो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया ताकि आप लोग अच्छे से
से समझ पाए वायरिंग को। यहाँ पर देख सकते हैं 10 MCB इंस्टॉल की गई है और एक आइसोलेटर इंस्टॉल किया गया है, 12 मॉडल का है। अब यहाँ पर लूपिंग की बात करें तो जितने भी लूपिंग है यानी कि जितने भी MCBयां हैं उन सभी के अंदर एक वायर को ऐड कर दिया गया है और इन सभी को जो सप्लाई दे रहा है वो येलो कलर का यह एक वायर है। यहां से फेज कनेक्शन आएगा और इन सभी MCBयों के ऊपर वाले एरिया में फेज कनेक्शन दौड़ेगा, ठीक है। और इसके नीचे वाले एरिया में यहाँ पर जितने भी रूम है, जितनी भी एसियां हैं, एक एक करके यहाँ MCB को जैसे जैसे ऑन करेंगे वैसे चलेगा। और आइसोलेटर मेल लाइन को सब प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से फाइनल हो चुकी है हमारी वायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कवर है वो ऐड करेंगे यहाँ पर, तो अब आप इसका लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत होता है।